नमस्कार दोस्तों, एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने। कमलेश ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। स्टेशन पर गाड़ी आकर रुकी और वापस चली तो अचानक उसकी आंख खुल गई और उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी कावेरी पर पड़ी। पता नहीं कब वो उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। कमलेश 6 साल बाद उसे देख रहा था। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसने एक पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना माथे पर बिंदी और ना ही गले में मंगलसूत्र था। तो क्या उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया था? क्या अभी तक वो मेरी तरह अकेले ही है? कमलेश ऐसा सोच ही रहा था कि तभी कावेरी की नज़र उस पर पड़ी। नज़र मिलते ही कमलेश दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं कमलेश के दिमाग में क्या आया कि वो सीट के नीचे उतर आया और कावेरी के पास बैठे लड़के से कहा कि वो ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का शरीफ था, मान गया। तब कमलेश कावेरी के पास बैठ गया। बैठते ही कमलेश कावेरी से बोला, कैसी हो? कावेरी ने नज़र ना मिलाते हुए खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। और आप? कमलेश बोला, मैं भी ठीक हूँ और गोरखपुर जा रहा हूँ। त्यौहार होने के नाते रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। खैर मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ जा रही हो? कावेरी बोली, मैं भी गोरखपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं बड़े भाई के पास है, बीमार है, इसीलिए मिलने जा रही हूँ। काफ़ी देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर कमलेश बोला, एक बात पूछूं? कावेरी ने आंखों के इशारे से ही पूछा, क्या? कमलेश बहुत संकोच करते हुए बोला, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो कुछ नहीं बोली। मगर जब कमलेश ने दोबारा नहीं पूछा तो कावेरी ने पूछा, आपने की है शादी? कमलेश ने भी बिना कुछ बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफ़ी देर तक दोनों चुप बैठे रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हों, समझ रहे हों। डब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। कमलेश बोला, खाओगी? कावेरी ने ना में सर हिला दिया। कमलेश ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूँगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी है। वो थोड़ा मुस्कुराई तो कमलेश ने महसूस किया कि वो अपनी आंखों में बहने वाले आंसुओं को पोंछने का प्रयास कर रही है। 7 साल उसके साथ रहा था। जब वो अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराती थी। कमलेश दूसरी तरफ देखने लगा तो कावेरी चुपके से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। फिर वो सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। कमलेश बोला, क्या शर्त है? तो कावेरी बोली, पैसे मैं दूंगी। कमलेश कुछ नहीं बोला। फिर कावेरी ने 2 कुल्फ़ी खरीद ली और एक कुल्फ़ी कमलेश को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ, महीने के 6,000 रुपये मिलते हैं। कुल्फ़ी खाते हुए कमलेश बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दे रहा था। अगर ये ले लेती तो आप अपना स्कूल खोल लेती, जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। इस ज़माने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वो हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? तो ये ज़मीर रोज़ कहता कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहारे पल रही हो। कमलेश बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। ये एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैंने पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। जो तुम्हें नहीं पसंद था, जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था, वो सारी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। कावेरी उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं मानते थे। आपके कारण मैं हमेशा
टेंशन में रहती थी। इसी कारण मुझे 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज मेरे 2 बच्चे होते। एक 8 साल का होता और दूसरा 6 साल का होता। कहकर कावेरी रो पड़ी। बच्चों की बात चली तो कमलेश की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन वो पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया और बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूं। मैंने कभी रिश्ते की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूं। आज बिल्कुल अकेला हूं। अब माँ भी नहीं रही। माँ के ना होने पर कावेरी को बड़ा दुख हुआ और बोली, माँ को भली चंगी छोड़कर आई थी, उनको क्या हो गया। इस बार कमलेश भावुकतावश अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बोला, तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापस घर लेकर आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस घर नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। गोरखपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। कमलेश बोला, वापस कब जाओगी। कावेरी बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल की ट्रेन से वापस जाऊंगी। फिर वो खड़ी हो गई, कमलेश भी खड़ा हो गया और पूछा, कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। कावेरी बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, जनरल डिब्बे से सफ़र करते हैं, इसीलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वो नीचे उतर गई। कमलेश वापस सूटकेस संभालते हुए उसके पीछे लपका और बोला, अगर मैं रिजर्वेशन करा दूं, 2 टिकटें ले लूं, तो तुम, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूं, जनरल में ही चल लूँगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। कावेरी ऑटो में बैठते हुए 9 बजे। फिर उसको देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। कमलेश गोरखपुर में 2 दिन के लिए आया था, मगर कावेरी का साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर आ गया। कावेरी 9 बजे की जगह 10 बजे स्टेशन पर पहुंची और बोली, आप अभी तक यहीं हैं, मैं तो सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। कावेरी बहुत खुश थी, बोली, माँ बिल्कुल ठीक है। कमलेश बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट लिया हूँ, अब इस टिकट के लिए कुछ मत कहना। कावेरी हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फ़ी खा लेते हैं, पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। वो जब भी मुस्कुराती थी, कमलेश की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फ़ी खाई और तब तक ट्रेन भी आ गई थी और फिर से एक नया सफ़र शुरू हो गया था। मगर इस सफ़र में कुछ खास था। कमलेश कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि कहीं वो मना न कर दे। कमलेश नोटिस कर रहा था कि कावेरी बड़े भाई के घर से नई साड़ी पहनकर आई थी। वो बहुत सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से कावेरी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूल रही थी। उसे ऐसे देखकर कमलेश के दिल में एहसास सा उठा था कि ये औरत कभी उसकी ज़िंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल नहीं पाया। कमलेश की मनोस्थिति से अनजान कावेरी बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम क्यों बैठे हो, दोस्त बनकर ही सही, कुछ बात कर लो। कमलेश बोला, मुझे दोस्ती नहीं करनी। कावेरी को झटका सा लगा। बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफ़र करने के लिए उतावले हो रहे थे आप। कमलेश बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वो इतनी जल्दी में ये सब बातें बोल गया कि कावेरी बस उसके मुंह को देखती रह गई। वो आगे बोला, मैं गलत था, तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो।
कहकर वो रो पड़ा। कावेरी चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। कमलेश उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा। जो तुम कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ। कावेरी ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए ज़रा। कमलेश ने देखा कावेरी की मांग भरी हुई थी। वो बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे। मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं। मेरा हमसफ़र लौट आया है। अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वो एक अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। कमलेश बोला, मैं जानता हूँ जब तेरा दिल रोने को होता है तो तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही कावेरी का संयम जवाब दे गया। वो जोर जोर से रोने लगी। पूरे डब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर कावेरी ने लोगों की परवाह नहीं की। वो कमलेश के कंधे पर सर रखकर रोती रही। कुछ देर बाद कावेरी का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चल पड़ी। कावेरी को वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसका लौटने का इंतजार कर रहा था। अब भी वो कमलेश के कंधे पर सर रखी थी। आंखें बंद करके वो मन मन मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्ची की तरह। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।